बाजीराव पेशवा को मराठा इतिहास का सबसे बहादुर और बुद्धिमान योद्धा माना जाता है। उन्होंने छत्रपति शाहूजी महाराज के साम्राज्य को सुदूर प्रांतों में फैलाने और मराठा गौरव के प्रसार का अद्भुत काम किया था। बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। बाजीराव दिल्ली से मुगलों को खदेड़कर पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। बाजीराव ने मुगलों को अपनी ताकत का एहसास करवाया जरूर, लेकिन वो दिल्ली पर कब्जा करने के बजाय वापस पुणे लौट आए। उनकी यही भूल भारत के भविष्य के लिए एक अभिशाप बन गई। बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किए जाने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए प्रदेशों पर मराठों का अधिकार मानने से इनकार कर दिया। बाजीराव ने मुगल को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी कर ली। उनकी रणनीति के कारण सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ गए। मुगल बादशाह अपने महल में कैद होकर बाजीराव के आक्रमण की प्रतीक्षा करता रहा। पूरी दिल्ली में मराठा सैनिक फैले हुए थे। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। 3 दिनों बाद बाजीराव ने दिल्ली को बंधक बनाकर रख लिया और डर कर मुगल बादशाह दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव ने दिल्ली से वापसी का ऐलान कर दिया। बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना आसान था, लेकिन बाजीराव की जान तो महाराष्ट्र में बसती थी। 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डालने के बाद बाजीराव वापस लौट आए और उनका यही फैसला मुगल साम्राज्य के लिए नया जीवन दे गया। दरअसल बाजीराव के इस फैसले के पीछे मराठा दरबार के वो अधिकारी थे जिन्होंने शाहू जी को बाजीराव के खिलाफ भड़का दिया था, जिसके बाद उन्हें वापसी का हुक्म सुना दिया गया। वजह जो भी हो, लेकिन अगर दिल्ली पर मराठों का कब्जा होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बाजीराव का यह फैसला मराठों के लिए नहीं, देश के बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता।